डिटरमिनेंट्स, यानी कि सारणी के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स फॉर क्लास 12, तो देखिए जरा प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उस प्रॉपर्टी से ही हम आगे के क्वेश्चंस को इसके सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए ये प्रॉपर्टी हमें जानना बहुत जरूरी होगा और डिटरमिनेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आइए जरा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहता है, या रूल लिख दो या प्रॉप लिख दो, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यहां पे कहता है कि किसी सारणी का मान उसकी पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जांपल यहां लेते हैं, क्या बोला ये कि किसी भी सारणी में उसके पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में अगर चेंज कर दिया जाए तो उसका मान नहीं बदलता है। एग्जांपल के लिए यहां लेते हैं, कोई भी यहां पर आपने सारणी ले लिया, जैसे दिया है 1 2 3 और 4 5 और 6 फिर 7 8 और 9 दिया है। तो यहां पर क्या करना है, ये a इक्वल टू या फिर डेल्टा इज इक्वल टू दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, जब भी आप ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना दीजिए, ये पंक्ति इसको स्तंभ बना दें तो क्या होगा देखते हैं, आइए जरा क्या होता है। तो यहां पर डेल्टा इज इक्वल टू, जब इसके पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करेंगे, मतलब ये इसका कॉलम है, इसको सॉरी ये इसका रो है और कॉलम बनाएंगे तो ये होगा 1 2 3 और 4 5 और 6 और 7 8 और होगा ये 9। तो ध्यान रखना होगा यहाँ पर कोई भी आपको डिटरमिनेंट्स दिया होगा, उन डिटरमिनेंट्स में रो और उसका जो कॉलम्स है उसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, डेल्टा इज इक्वल टू 1 4 7 और ये कितना दिया है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 1 2 और 3 और 4 5 और 6 और 7 8 और यहाँ दिया है 9। तो इसी तरह अब आते हैं रूल नंबर सेकंड या प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहता है, किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो उस सारणी के जो संख्यात्मक मान होगा वो तो वही रहेगा, किंतु उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे बोला है कोई भी आपको क्या लेना है, सारणी लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9। तो यहाँ कह रहा है कि इस सारणी में किन्हीं भी दो पंक्ति को और दो या फिर दो स्तंभ को चेंज कर दो तो क्या होगा, उस सारणी का जो संख्यात्मक मान है वो तो वही रहेगा, लेकिन उसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू इसके दो पंक्तियों को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। तो यहाँ 4 5 और 6 और 1 2 और 3 और यहाँ पर 7 8 9। तो क्या होगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, केवल सिंबल चेंज हो जाएगा, बाकी इसके दो पंक्तियों को मैंने चेंज कर दिया है। ये था इसका प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बोलता है यदि किसी सारणिक
या दो स्तंभ, दो पंक्ति या दो स्तंभ सब सम हो, आइडेंटिकल हो। सर्वसम, सर्वसम का मतलब है कि आइडेंटिकल, आइडेंटिकल सर्वसम हो तो उस सारणी का मान हो, तो उस सारणी का मान 0 होता है या शून्य होता है। ध्यान रखिए यहां पर कह रहा है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कोई भी यहां पर सारणी दिया हुआ है और उस सारणी में वो दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ के दो एलिमेंट होंगे या फिर अवयव होंगे, वो इक्वल होना चाहिए, 1 2 और 3। यहाँ पर भी 1 2 और 3 और यहाँ पर 4 5 और 6। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि इस वाले डिटरमिनेंट में इसकी दो पंक्ति क्या है, इक्वल है। तो इसका प्रॉपर्टी बोलता है किसी भी सारणी में उसका दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ इक्वल होना चाहिए, तो उस सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा या 0 होगा। ये था प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, 4 प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर से मल्टीप्लाई करा दें, तो सारणी का जो मान होगा उस पे भी क्या होगा, उस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा। तो आइए जरा देखते हैं क्या बोला इसने। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, यहां पर दिया है 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9, ये डिटरमिनेंट दिया है। अब इसने इस प्रॉपर्टी में इसने बोला है कि किसी भी सारणी में या किसी भी सारणी के कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ में किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होगा, जो सारणी का मान आएगा वो क्या होगा, उस सारणी के मान में उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। यहां पर दिया है डेल्टा इज इक्वल टू, जरा हम यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो किसी भी, ध्यान रखना होगा एक बात, और यहां पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स में क्या होता था, आव्यूह में क्या होता था, हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कराएं तो एवरी एलिमेंट के साथ यहां पर मल्टीप्लाई होता था, प्रत्येक एलिमेंट के साथ। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई या तो फिर किसी पंक्ति में करते हैं या फिर किसी स्तंभ में किया जाता है। तो आइए जरा देखते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम में, रो में कर रहे हैं, तो ये कितना होगा, यहां से 5 का मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट वैल्यू का, 1 2 और 3, ये होगा 4 5 और 6 7 8 और 9। तो यहां से डेल्टा इज इक्वल टू, ये होगा 5 × 5 और ये होगा 10 और ये कितना होगा 15 और 4 5 6 7 8 और 9। तो वही कह रहा है। अब क्या करेंगे, आप यहां से चाहे इसका मान निकालिए, आप इसका सहगुणक निकालेंगे, तो सहगुणक निकालेंगे तो क्या होगा, उस डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट, उस डिटरमिनेंट का जो मान आएगा उसमें भी क्या होगा, वो 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं, इस वाले को लीजिए, फिर इसको, फिर इस एलिमेंट को लीजिए, तो क्या होगा, वो प्रत्येक जितना भी वो दो कोटि का ऐसे होगा ना, डेल्टा इज इक्वल टू 5 और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, -1 पहले करते हैं, -1 का पावर कितना आएगा, 1 + 1, क्यों, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, उसको छोड़ देते हैं, फिर किसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो 5 8 और 6 और 9 लेंगे, फिर इसी तरह प्लस -1 का पावर कितना होगा, 1 + 2 होगा, इसी तरह ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दो, 4 7 और होगा यहाँ से 6 और 9, फिर उसके बाद में कितना होता है प्लस -1 का पावर कितना होगा, 1 + 3 होगा। इसी तरह पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसको छोड़ दो, जो एलिमेंट बचा हुआ है 4 7
और यहाँ से क्या होगा 5 और 8 होगा। आप इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छा ये ध्यान रखना है 5 और ये होगा 10 इंटू में और ये होगा इंटू में 15। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है कि जो हम इसका सॉल्व करेंगे, इसको इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो उस 5 का क्या हुआ, यहाँ पर प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या कह दें कि किसी भी पंक्ति या फिर किसी भी स्तंभ के साथ में किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस 5 का या कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट नंबर है, उसका क्या होता है, उस पूरे डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, अच्छा एक चीज और दिया है, जैसे ये दिया है डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ दिया 5 10 और ये कितना है 50 और ये दिया है 4 5 6 और 7 8 और 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू आपको कॉमन लेना है, कितना 5 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 2 और 3 और 4 5 और 6 7 8 और 9। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, और प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है यदि किसी सारणिक में पंक्ति व किसी एक पंक्ति, कोई एक पंक्ति व एक स्तंभ के अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है या शून्य होता है। ये बात ध्यान रखना, शून्य होता है। किसी भी सारणिक में अगर कोई एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ के एलिमेंट 0 हो तो उस सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसे एग्जांपल लिया, और एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 और 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर देखा आपने कि ये आपको सारणिक दिया गया है और उस सारणिक में इसका जो पहला पंक्ति है उसके सारे एलिमेंट 0 हैं। इसका मतलब ये हुआ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जो सारणिक का मान आएगा वो कितना होगा, 0। ये इसमें बोला है। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर